सेट्स, क्लास 11th का पहला चैप्टर, और इसको सोल ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह लगना ही लगना है। सेट्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सेट्स का डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। इसको कर्ली ब्रैकेट में डिनोट हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, एग्जाम्पल क्या हो गया, ए लिखा, ए आई ई ओ यू, क्या मैं इसे सेट कह सकता हूं? क्यों सेट कहूंगा? कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वॉवेल। ये वॉवेल का कलेक्शन है कि नहीं? ये लिखा जा सकता है, ये सेट्स है, इसे हम सेट्स कहेंगे। कम ऑन, मैंने क्या कहा? सेट्स क्यों कहा? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अच्छा, क्या इसे सेट्स कहा जा सकता है? 1 2 3 4 5, ये भी आपका सेट्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टिल, कहां तक दिख रहा है? टिल 5 तक लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत लंबा जाएगा आपका, लेकिन हमने कहां तक लिखा? 5 तक लिखा, ठीक है। अच्छा, सी में देखो, ऐसे भी लिखा रहता है, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन। क्या ये सेट है? हाँ या ना? नहीं, ये सेट नहीं है। क्या ये वेल डिफाइंड हो सकता है? टैलेंटेड पर्सन, क्या चीज में टैलेंटेड, किसको उठा लेंगे? मान लो यहां बोलेंगे टैलेंटेड पर्सन का कलेक्शन अगर ले लेते हैं, तो टैलेंट किस चीज में देखेगा? टिकटॉक वाला, हाँ, कि पढ़ाई वाला, कि क्रिकेट वाला? कहां से लेंगे टैलेंटेड पर्सन? नहीं समझ आ रहा है? तो क्या ये वेल डिफाइंड ले सकते हैं हम लोग? नहीं, इसमें अगर कलेक्शन लेना पड़ेगा, किसी को ढूंढ के लाना पड़ेगा, तो किसको लेकर आएंगे बताओ? कोई टैलेंटेड दिख रहा है इसमें? कैसे पता चलेगा? नहीं पता कर सकते इसमें। ये टैलेंटेड पर्सन तो बोल दिया, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं बोला है। मतलब कहां से हम लोग ढूंढेंगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग काम करने वाले हैं? मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे ये देखो, ये क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। देखो, अगर मैं कहीं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स निकालो जी, तो क्या ये वेल डिफाइंड हो सकता है? ये जो एग्जांपल लिया, यही आ सकता है ना? माइंड में तो पता चल गया वॉवेल्स यही हो सकते हैं, तो ये देखो वेल डिफाइंड। लेकिन कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन क्या लिखेंगे, क्या भरेंगे? नंबर अगर रखना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे बताओ? पता नहीं चल पाएगा, कोई क्राइटेरिया नहीं। टैलेंटेड पर्सन कहां से, किस फील्ड से लाएंगे? हाँ, यह फील्ड अगर स्पेसिफाई किया जाता तो हमारा हो सकता। कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड आर्टिस्ट इन बुक या पेंटिंग कह सकते हो, तो पेंटर जितना इंपॉर्टेंट पर्सन है हम ला सकते हैं यहां पर। हो सकता है कि नहीं? ये चीज समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें हो सकती है। समझ में आ गया? ये देखो, अच्छा, यहां पे लिखना अगर बोल दे कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय प्रेमचंद, क्या यह सेट हो सकता है? हाँ या ना? क्या यह सेट हो सकता है? ये हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई? प्रेमचंद ने जितनी किताबें लिखी होगी, 10 20 50 100, उसका कलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं? क्या ये वेल डिफाइंड हो सकता है? हाँ या ना? ये हो सकता है वेल डिफाइंड। क्या होगा बताइए? लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रेमचंद का जितना कलेक्शन है, अब वो मैटर नहीं कर रहा है आपका, लेकिन प्रेमचंद का अगर कोई बोलते भाई प्रेमचंद का बुक लेकर के आ जाओ, प्रेमचंद का बुक लेकर के आ जाओ, तो प्रेमचंद तो स्पेसिफाई हो गया, और उसने जो भी बुक लिखा हुआ जिस भी लैंग्वेज, सब उठा के ला सकते हैं कि नहीं? अगर 20 बुक लिखा हो तो 20 ले आएंगे, ठीक है।
नहीं तो हाँ, टैलेंटेड पर्सन मुझे बताओ क्या लाएंगे आप, टैलेंटेड पर्सन क्या लाएंगे? नहीं, कैची पे लाएंगे टैलेंटेड, जितना कैसे टैलेंटेड लाएंगे आप उस पर स्पेसिफाई कर सकते हो, कौन सा लाएंगे? टिकटॉक वाला लाएंगे? वहां लिखा रहता कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टिकटॉक पर्सन, तो टिकटॉक पे जाते वहां से देखते जिसका ठीक ठाक है उसको लेकर आते हैं। लेकिन यहां पर क्या है ना कि बुक रिटन बाय प्रेमचंद, ये कंफर्म है, 10 बुक लिखा होगा, 20 बुक लिखा होगा, 100 बुक लिखा होगा और ज्यादा नहीं लिखा होगा उसमें, तो उसको लाया जा सकता है। बस समझ रहा है? तो ये एक सेट्स माना जा सकता है आपका। ठीक है, ये देखो इसका बताओ, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, सुनो, प्राइम नंबर टिल 30, क्या ये सेट हो सकता है? बताओ, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर टिल 30 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, हो सकता है ये चीजें। देखिए इसका मतलब वो क्या होगा बताओ, सेट हो सकता है। इसमें क्या क्या आएगा बताओ? 2 आएगा, क्या क्या आंसर आ सकता है बताइए मुझे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 करके कहां तक जाएगा? 30 से पहले तक जो भी होगा वो लिया जा सकता है। तो ये क्या होगा? एक सेट्स पॉसिबल है। ठीक है, अभी इस पे हम लोग करेंगे, पहला एक्सरसाइज इसी पे खत्म होने वाला है आपका। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए सर। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको बताऊंगा जो कि यूज होने वाला है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट अ लैंग्वेज पेपर, ये अपना सिंबल के बेसिस पे पढ़ाई होती है। जैसे यहां क्या क्या सिंबल पढ़ेंगे नोट करते जाइएगा। एन का मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? होल नंबर। अगर कैपिटल एन रहा तो क्या एज्यूम करेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। अगर कहीं कहीं जेड रहता है, ठीक है, जेड भी मिलेगा या फिर आई भी मिलता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, अगर जेड प्लस रहा या आई प्लस रहा तो क्या समझेंगे हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। जेड के ऊपर माइनस, आई के ऊपर माइनस, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। उसी तरह से आर जो हो जाएगा रियल नंबर, आर प्लस हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहां देखिए, क्यू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्यू के ऊपर प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू के ऊपर माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उल्टा ए, उल्टा ए जानते हो क्या होता है सिंबल में? इसको कहते हैं फॉर ऑल। उल्टा ई, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसको कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसको काट दो, इसको कहते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यू दिखेगा, यू दिखेगा, इसे कहते हैं यूनियन। उल्टा देखो इंटर सेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया आपका, ऐसा मिलेगा। डेल्टा को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस, आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है हम लोग का, क्लियर है? अगर ए के ऊपर सी रहे या ए का ऊपर डैश रहे, इसे पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। कम ऑन देखो, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आपका।
ठीक है, ये उल्टा है, फॉर ऑल होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, जैसे आता है ना कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, मतलब कि सारे y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z मतलब जितना भी y है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू क्लास 11, नहीं समझे, यहां लिखा क्या, फॉर ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू क्लास 11, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल एस का मतलब स्टूडेंट बिलोंग टू क्लास 11। लैंग्वेज ना लिखने की जगह मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, फॉर ऑल स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट, ये क्या हो गया, बिलोंग टू क्लास 11, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सिंबल, पहले भी सिंबल देख लो, बीच बीच में आएगा तो यूज करेंगे, पता चलेगा आपको। जैसे यूनियन आगे पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन आगे पढ़ेंगे, ये हर जगह लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपका, इसलिए कहा ना इट इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स की आत्मा है, चुड़ैल नहीं है, आत्मा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं इंप्लाइज, इसको कहते हैं बाई कंडीशनल, ये हो गया हमारा बाई कंडीशनल। हर चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा जी, सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह जरूरत पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से सीख लीजिए इसका सारा कंसेप्ट। ऑलराइट, ध्यान से देखिए, अब यहीं पर अब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि सेट अगर लिखा रहता है 1 2 3 4 5, मान लो ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कम ऑन, इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कि टू बिलोंग टू ए और नॉट, इसको कहते हैं टू बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल के तौर पे लिखते हैं। मतलब क्या ये टू इस सेट के अंदर है या नहीं है, बिलोंग टू है या नहीं है, बिलोंग का मतलब उसमें लाई करना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टू बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 9, बताओ तो क्या 9 सेट में है, नहीं है, तो इसको लिख करके कट कर देंगे। ठीक है, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर उसके अंदर है तो बिलोंग टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है, सिंपल, ये सिंबल का मैं यूज कर रहा हूं। और देखिए जो भी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे एक एक्सरसाइज अभी खत्म करेंगे, अब देख लीजिएगा आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आता है तो कैसे हम लोग करेंगे। देखो एक एक्सरसाइज क्या है अभी, ये पहले लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। ये जो है आर.डी. शर्मा का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.1 का दिया हुआ है। जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, क्या इसमें आप कैपेबल हो बनाने लायक, अपने आप को मार्क्स दे देना। ठीक है, कि अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन में बना लेता हूं तो अपने आप को ग्रीन जोन, ये हमारा मार्क्स रहेगा। अगर ऑल क्वेश्चन आप जानते हो तो समझो ग्रीन जोन में आप रहोगे, एक्सीलेंट है। ठीक है, इसमें अगर 2 क्वेश्चन नहीं जानते हो तो फिर आपका येलो जोन, और उससे कम अगर जानते हो तो रेड जोन में आप चल रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो अपना मार्किंग कर लो कि अभी किस जोन में हम लाई करेंगे। क्लियर, देख लीजिए, आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अ कलेक्शन, कलेक्शन और डिफरेंस के, कलेक्शन एंड सेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले बताइए सेट क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ रहा है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शन, या कह सकते हो कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। समझ में आ रहा है, हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, लेकिन हर सेट क्या होता है बताओ, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन एक होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, अब जैसे इसका आंसर नीचे दिया हुआ था, ये देखो दिया हुआ है यहां पे कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी अ सेट, मतलब हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स। बताया मैंने आपको, वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए। पहला का आंसर पता चल गया आपको, लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर,
गुड क्रिकेट प्लेयर इज अ कलेक्शन बट इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, गुड क्रिकेट, इसमें भी कंफाइन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो सेट है। अब जैसे देखो यहां पे बताइए पहला नंबर, चलिए एक बार देखते हैं कितने लोगों को पता है। देख लो जी, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, क्या इसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आ सकता है? सोचो, आ सकता है। क्यों आएगा बताओ? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा बताओ? 1 से, 2 से, 3 से, डॉट 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 कहां तक? 49 तक जाएंगे, 50 भी नहीं लेंगे, 49। तो क्या मैं इससे वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकता हूं? एक्यूरेटली हम पहुंच गए, कम ऑन, एक्यूरेटली मैं पहुंच गया, इतना ही चाहिए मेरे को। ये सेट हो सकता है? हेलो, हो सकता है ये चीज? ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, क्या ये सेट हो सकता है? आराम से सोच ले। गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, क्या ये सेट हो सकता है? जाके ढूंढ के दिखा दो कौन कौन लेकर आ सकते हो। गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया कितना लोग है, कौन कौन आ सकता है? कैसे पता चलेगा गुड है? पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। गुड हॉकी प्लेयर आप नहीं फाइंड कर सकते उसमें। ठीक है, मान लो बोकारो में ढूंढने गुड हॉकी प्लेयर, तुम है जी हॉकी प्लेयर, गुड गुड गुड, कैसे पता चलेगा उसका? नहीं पता कर पाओगे, एक्यूरेटली नहीं जा पाओगे आप। ठीक है, तो नॉट सेट, नॉट सेट, ये सेट आपका नहीं हो सकता। ठीक है, आओ, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या ये सेट हो सकता है? अभी आपके क्लास में कोई पूछेगा गर्ल्स का कलेक्शन बता दो, तो क्या भी बता सकते, एक्यूरेटली जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हैं। तो ये मेरा सेट है, ये सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, बता दो कलेक्शन, राइटर्स लेकर आ जाओ, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स किसको लेकर के आओ? नहीं पता करता हो। ठीक है, वेल डिफाइंड है क्या? नहीं डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? नॉट अ सेट। एकदम जहां पे हमको स्पेसिफिक आंसर मिल जाए, बट इतना ही लोग हैं, तो समझ जाओ क्या हो गया, पता चल रहा है। स्पेसिफिक मेरे को पता चल जाए तो। अब बताओ इसका 5 नंबर सोचो, पहले सोचो। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, थोड़ा बता दो 1 मिनट। डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ्स मतलब हम नहीं बता सकते मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक कौन होगा, कैसे पता चलेगा? पढ़े नहीं है तो डिफिकल्ट ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये सेट हमारा नहीं है, सेट नहीं है। अच्छा बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, क्या ये सेट हो सकता है? एकदम स्पेसिफिक एक्यूरेटली जा सकते हैं? जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों जाएंगे? कि सारे लेटर जे से जनवरी, क्या फरवरी होगा? नहीं, जून, जुलाई, और कुछ नहीं, 3 हो सकता है, एकदम आ सकता है, सेट हमारा है, देख लो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हेलो, सेट है या नहीं? मुंशी प्रेमचंद देखेंगे, धड़धड़ा के गूगल पे लिस्ट मारेंगे, सब आ जाओ भैया। एक्यूरेटली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मुंशी प्रेमचंद कितना लिखा होगा? 5, 50, 100, इतना ही लिखा होगा ना बुक, तो लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका सेट है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर क्या सेट हो सकता है? सोचो, हाँ एकदम, इस चैप्टर में जितना क्वेश्चंस का कलेक्शन सब आ जाए, ले सकते हैं, पता है। ठीक है, हो सकता है। 9 नंबर बता दो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पता कर पाओगे? हाँ, कौन सा खतरनाक है? पता चलेगा, जो आसान है वो वही काट लेगा कल जाकर। बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कल से कलुआ कलुआ बोल रहा, आजा आजा बेटा, वही काट लिया धर के, वो तो आसान लग रहा था, वही काट लिया। ठीक है, देखो, तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स बता दो, क्या वेल डिफाइंड है? कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, सोच के बताना। कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? देखिए, इसको हम लोग कलेक्शन ले सकते हैं, क्या किया मैंने? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट, सॉरी, अ कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर का मतलब क्या हो गया बताओ? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से होगा? जैसे 2 हो सकता है, कहां जाएगा बताओ? 3, 5, 7, 11, और ऐसे करते करते जा तो सकते हैं ना हम लोग, भले बहुत दूर जाएगा, लेकिन कलेक्शन है कि नहीं हमारा? एक वेल डिफाइंड है कलेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, बोला जा सकता है। तो हमारा 10th क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये भी हमारा क्या है? सेट्स आपका है। ठीक है, देखो सब ये जितना भी है 1 2, ये सारे के साथ 10 नंबर देखो आपका है, जो है उसमें बोला गया है। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए।
सेट होगा, क्यों नहीं है? इसलिए तो मैं नेचुरल नंबर सिंबल बताया, ये सारा सेट ही है, एन सेट है। हमको स्पेसिफिक आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नेचुरल नंबर। बस समझ रहा है कि 1 से स्टार्ट करेंगे और लगातार जाएंगे, भले इंफिनिटी गया लेकिन सेट है। इसमें पढ़ते हैं, एक फिनाइट सेट होता है, इनफिनाइट सेट होता है। कुछ सेट होते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं, कुछ हमारा ना काउंट नहीं कर सकते लेकिन कलेक्शन में है। बस समझ में आ रहा है? होगा कलेक्शन, वेल डिफाइंड होना चाहिए सर। किसी को डाउट यहां पर है तो पूछ लो, यहां तक कोई डिस्कशन करना है तो पूछ लो, ठीक है? क्लियरिटी एकदम आना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसमें मुझे बता दो, ये 3 नंबर पहला दूसरा आप लोग कर लिए, कौन सा हम स्पेस भरेंगे, कौन सा सिंबल यहां पे भरना है मुझे? एनीवन कैन टेल मी। चलो बताओ, 4 ये सेट ए का दिया हुआ है, मैं जिससे पूछूंगा जवाब देंगे, कौन सा सिंबल डालेंगे? आप बताओ, नाम क्या हुआ आपका? हाँ, विरंची, अच्छा विक्की, सॉरी, हाँ थोड़ा सा भी पंखा के कारण सुनाई नहीं दे पा रहा है। तो अच्छा विक्की, आप बताओ मुझे कौन सा होगा? बिलोंग्स टू होगा। 4 बिलोंग टू, ये बिलोंग टू हो जाएगा, 4 बिलोंग टू ए हो गया, है ना? ठीक है। आयुष आप बताओ, -4, नॉट बिलोंग टू, ऑफ कोर्स नॉट बिलोंग्स टू। क्यों नॉट बिलोंग्स टू होगा? क्योंकि है ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सूरज आप इसमें क्या बताते हो, बताओ। 12 नॉट बिलोंग्स टू, 12 है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। बहुत अच्छा। लास्ट बेंच आपका नाम बताइए, नहीं नाम पहले बताइए। रोहित हो गया। रोहित बताइए, रोहित जी क्या होगा? 9 बिलोंग्स टू होगा, ठीक है? बिलोंग्स टू 9 है इसमें, आप बताओ। बिलोंग्स टू होगा, ये बिलोंग्स टू होगा। -2 देखें नेहा, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? ये बन जाएगा आप लोगों से। ये एक चैप्टर खत्म, मतलब एक एक्सरसाइज खत्म हुआ, इस चैप्टर का एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अपने आप को देख लो कि किस जोन में हो। आपको क्या सारे आंसर आते थे? अगर आते थे तो ग्रीन में है, नहीं तो येलो में है, नहीं तो रेड जोन में है। समझ में आ रहा है? अपना एनालिसिस कर सकते हो। ये अभी बुक खरीदा है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसका PDF आप लोगों को भेज दूंगा ताकि उसको बना सको आप लोग, ठीक है?